press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और एक जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि मालदीव्स ने एक ही दिन में हमारे देश भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। श्री राम, क्योंकि 22 तारीख को हमारे यहाँ राम लल्ला आ रहे हैं। राम मंदिर बहुत बड़े रूप से हमारे यहाँ इनॉग्रेशन हो रहा है, तो इसलिए मेरी तरफ से नाज़िया इलाही खान की तरफ से पाकिस्तान के सभी लोगों को जय श्री राम और वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच अनम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रियली आपके साथ कन्फ्रंटेशन में और इंटरव्यू में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत ट्रांसपेरेंट बात आप रखती हैं, किसी तरीके की कोई मतलब डिप्लोमेट बात नहीं करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन के बाद आपके साथ बैठी हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और हमारा जो आपने कहा भारत माता की जय, वो तो अब नजर आ रहा है भारत माता की जय होते हुए हर तरफ से। मालदीव ने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया, सिर्फ और सिर्फ क्यों भाई? मोदी जी के खिलाफ बोले, मोदी जी के खिलाफ ट्वीट क्यों किया, मोदी जी के खिलाफ क्यों पोस्ट लगाई, क्यों मोदी जी को कुछ कहा? मोदी जी हैं भाई, मोदी जी क्यों ऐसा किया? उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मालदीव जिसको नुकसान भी हो रहा है भाई, हिंदुस्तानी वहां जाने का वीजा कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मालदीव ने पीएम मोदी के लिए उन्होंने 3 सस्पेंड कर दिए मिनिस्टर्स को जिन्होंने खिलाफ बोला। मैम मोदी जी में मुझे समझ नहीं आ रही, लोगों को ऐसा क्या नजर आ रहा है? उनको नजर आ क्या रहा है कि भाई मोदी जी हैं तो सब कुछ है, बस उनको पास रहना चाहिए? क्यों, क्या वजूहात है? हमारे भारत देश को अनम पहली बार इतना ज्यादा राष्ट्र और इस राष्ट्र के रहने वाले भारतीयों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाला प्रधानमंत्री मिला है, पहली बार। और आप सोचो ना कि 1993 में उन्होंने कहा था 370 हटाएंगे, हटाया। 1991 में कहा था राम मंदिर बनाएंगे, और जब मतलब मोदी जी कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, और उनको पता भी नहीं था कि भाई वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो एक व्यक्ति होता है ना जो अपने जुबान का पक्का होता है, एक व्यक्ति होता है जो चेयर पर सिर्फ इसलिए नहीं बैठा है कि उसको वीवीआईपी एक ऑरा चाहिए होता है, एक व्यक्ति है जो चेयर पे इसलिए बैठा है जो पूरे देश को बहुत तरक्की दिलाना चाहता है। आप सोचो कि हमारे देश से 2.5 से 3 लाख लोग, और खास करके ये बॉलीवुड वाले सबसे ज्यादा मालदीव्स जाते थे और वहां से फोटो लेकर के वहां का प्रमोशन करते थे। और भारत में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है, भारत में इतनी अच्छी अच्छी जगह है जिसको वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि चवन्नी छाप कोई एक्टर हो या बड़ा एक्टर हो, उनका एक फैन फॉलोअर होता है। तो कहीं ना कहीं वो मालदीव्स की तस्वीरें जिस हिसाब से प्रमोट कर रहे थे, वहां को प्रमोट करने की कोशिश में लगे हुए थे। और कई सालों से वो अपने आप में एक भारत के नागरिक होने के नाते अब तो अच्छा नहीं लगता है। अब देखो, मैं केस के रिलेटेड एक्स्ट्राडिशन केसेस में मैं बहुत बार भारत से बाहर गई हूँ, पर मैं तस्वीरें वही लेती हूँ जो काम के प्रति होता है। इसके अलावा मैं मालदीव्स कभी नहीं गई हूँ, कभी भी नहीं गई हूँ। हालांकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं मालदीव्स जाके घूम के आ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे यहाँ कश्मीर है, हमारे यहाँ श्रीनगर है, हमारे यहाँ गोवा है, हमारे यहाँ लक्षद्वीप है, हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा है, हमारे यहाँ क्या नहीं है, क्या नहीं है हमारे यहाँ। देखिए, योगी जी की सरकार आने से पहले 3,000 3,500 लोग जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी तीर्थ स्थान हुआ करते थे वहां पर लोग जाया करते थे। योगी जी की सरकार आई, उन्होंने इतना खूबसूरत बना दिया, इतना खूबसूरत बना दिया कि अब 3.5 करोड़ लोग जाते हैं। कश्मीर में आप सोचो, कोई जाने से पहले अनम डरता था। बहुत नॉर्मली मैं ऐसे भाषा में समझा रही हूँ कि लोगों को समझ में आए कि क्यों मोदी जी इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कश्मीर में पहले लोग जाने से डरते थे, अगर फ्री में भी कोई टिकट दे दे
और कहे कि भाई हम तुम्हारा बहुत लैविश इंतजाम कर देंगे, तुम कश्मीर जाओ। हम जैसे लोग कहते थे कि नहीं भाई कश्मीर नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या हो मोदी जाएगा, जी वापस की आएंगे। मोदी जी की तो वो भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई बिना सिक्योरिटी के मैं लाल चौक जाऊंगा। हाँ। लाल चौक वाली तो, वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी उनकी। और अभी देखो आप कि 1,10,08,000 समथिंग जो है वो इस साल, सिर्फ इस साल का है आंकड़ा जो टूरिस्ट आए हैं, वो भी हम जैसे भारत के टूरिस्ट को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। हाँ। भारत के जो लोग वेकेशन मनाने के लिए गए हैं, न्यू ईयर मनाने के लिए कश्मीर गए हैं, मैं उनको काउंट नहीं कर रही हूँ। जो विदेश से लोग कश्मीर और श्रीनगर और जम्मू आए हैं, मैं उन और लद्दाख आए हैं, मैं उनको काउंट कर रही हूँ। तो एक बार आपको याद होगा कि अपनी एक स्पीच में भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेड इन इंडिया हमारा इतना फेमस है, तो वेड इन इंडिया करो ना, वेड इन इंडिया करो। क्यों जाते हो बाहर अपनी शादी के लिए? तो उसी के साथ साथ जब उन्होंने लक्षद्वीप का दौरा किया, तो यहाँ पर जितनी भी कांग्रेस की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जो विपक्षी दल की पार्टी है, उन्होंने बहुत मतलब मजाक उड़ाने की कोशिश की, बिल्कुल पाकिस्तानी जुबान के हिसाब से। उन लोगों ने कहा मोदी जी तो छुट्टी मना रहे हैं, पानी में गोते लगा रहे हैं, मोदी जी तो फोटोग्राफी करवा रहे हैं। तो मुझसे जब पूछा गया कि मोदी जी तो, अरे आपके मोदी जी तो अभी छुट्टी मना रहे हैं, मैंने कहा ना, छुट्टी नहीं मना रहे। मोदी जी एक ऐसे ब्रांड एम्बेसडर है, मोदी जी एक ऐसे रिनाउंड और रिकॉग्नाइज्ड फेस है कि वो अगर कहीं पर खड़े हो जाएंगे तो वो चीजों को लोग ऐसे खोजेगा कि मोदी जी क्यों खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं। तो इतने दिन से मॉलडीव्स का चक्कर बच्चन फैमिली लगा रही है, जो हमारे भारत में बॉलीवुड के जो स्टार हैं, तो मैं तो इन लोगों को चमन्नी छाप बोलती हूँ। बच्चन फैमिली जो है वो लगा रही थी मॉलडीव्स के चक्कर, कटरीना कैफ लगा रही थी, कपूर फैमिली लगा रही थी, खान फैमिली लगा रही थी। क्या हो गया, क्या हुआ? आज एक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो वर्ल्ड के ग्लोबल लीडर है, जिनको सबसे ज्यादा लोग देखना सुनना पसंद करते हैं, मिलना पसंद करते हैं, वो लक्षद्वीप गए। उन्होंने 2-4 तस्वीरें खिंचवाई, शांति से एक चेयर पर बैठ करके उन्होंने कुछ काम किया, और एक बहुत बड़ा संदेश पूरे के पूरे दुनिया को दे डाला कि वाई मॉलडीव्स, वाई नॉट लक्षद्वीप। अब इससे 3 देशों को बहुत प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहला कि मॉलडीव्स की इकोनॉमी बूस्ट करती थी भारत के टूरिस्ट से ही। अब आपका टूरिस्ट, आपके यहाँ के लोग जाएंगे मॉलडीव्स, भीख मांगने लगेंगे, चोरी करने लगेंगे, छिनतई करने लगेंगे, 6 साल की बच्ची का बलात्कार करने लगेंगे। अब वहां पर लड़कियां जो हैं बिकिनी में घूमती हैं, वो तो वहां पर मोलेस्टेशन स्टार्ट कर देंगे, पाकिस्तान से मुसलमान अगर जाएगा तो। अब भारत से जब जाते हैं ना लोग, तो वहां पर शॉपिंग करते हैं, वहां पर बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं, वहां पर एक्सप्लोर करते हैं, आसपास के जो स्टेट्स हैं उसको देखते हैं, आसपास के जो विलेज है उसको देखते हैं, वो लेक जाएंगे, वो बीच जाएंगे, बहुत बहुत खाते हैं, बहुत शॉपिंग करते हैं। तो भारत के टूरिस्ट से मॉलडीव्स की इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो रही थी। अब जैसे ही भाई एक सरकार बनी मॉलडीव्स में, उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणियां की कि भारत जो है अपना आर्मी हटा ले, ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो सामने आया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को प्रमोट करके भारतवासियों को एक जगह दे दी भाई। उन्होंने उन्होंने एक जगह बता दिया कि भाई हमारे भारत में ये आओ ना, डुबकी लगाओ, आओ गोते लगाओ, आओ मच्छियों को देखो, आओ समुद्र को देखो, आ जाओ यहाँ पर वेडिंग भी करो, यहाँ पर किताबें भी लिखो, यहाँ पर वेकेशन भी मनाओ, यहाँ पर पिकनिक भी मनाओ। अब जैसे ही भारत के जो रॉयल फैमिलीज हैं या जो रिकॉग्नाइज्ड फैमिलीज हैं, उन्होंने अपना मॉलडीव्स का ट्रिप जो है वो कैंसिल करना स्टार्ट किया। और क्योंकि न्यू ईयर का मंथ भी चल रहा है और ये पूरा महीना वेकेशन चलता रहेगा, हमारे भारत में लोग बहुत पॉकेट नहीं देखते हैं, वेकेशन को वेकेशन के हिसाब से मनाते हैं, फेस्टिवल को फेस्टिवल के हिसाब से मनाते हैं, और बिना किसी सोच के खर्च करते हैं। तो दूसरे देशों की इकोनॉमी क्यों बूस्ट की जाएगी, हमारे अपने देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो अब उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जितने भी स्टार लोग हैं और ये लोग वो लोग हैं, उन्होंने अपने अपने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। अब आया गुस्सा मॉलडीव्स को। मॉलडीव्स के जो वहां की 3 जो मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर डाला भारत के प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट में। अब आ गया भारतवासियों को गुस्सा, भाई कुछ भी करने का,
हमारे मोदी जी को कुछ भी नहीं बोलने का, एकदम, नहीं तो जबान खींच के अंगूठे में बांध देंगे। क्योंकि ये जो भारत का प्रधानमंत्री है ना, इसने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये अवतार है, ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। 9 साल में हमने भारत को तरक्की चांद को छूते हुए देख लिया। तो हम तो नहीं चाहेंगे ना, हम क्यों चाहेंगे? जैसे हम अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते, वैसे ही सेम हम अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते। प्रधानमंत्री सिर्फ मेरे नहीं है या उनके नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। अभी जो बच्चा पैदा हुआ है इस लम्हा, ये उनके भी प्रधानमंत्री हैं। तो बस थोड़ा बहुत सलमान खान जी गुस्से में आ गए, थोड़ा बहुत अक्षय कुमार जी गुस्से में आ गए, थोड़ा बहुत सचिन तेंदुलकर जी गुस्से में आ गए, थोड़ा बहुत विराट कोहली जी गुस्से में आ गए, थोड़ा बहुत और भी बड़े बड़े लोग गुस्से में आ गए, और उन्होंने जो दे डाला तो दे डाला। और उसके बाद जो है मालदीव्स के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको शर्म से, लिहाज से उनको अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड करना पड़ा और साफ लफ्जों में बताना पड़ा कि भाई इन्होंने जो बोला है ये इनका अपना व्यक्तिगत मामला है, हम सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मालदीव्स की सरकार जो है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत अच्छे रिलेशन रखना चाहती है, उनसे किसी भी तरीके का कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें उन्होंने अब पाकिस्तान के बजाय इस बार नंबर लगाया मालदीव्स का। जैसे कि आपने देखा, उन्होंने मालदीव्स की धज्जियां उड़ा दी और दूसरी ओर बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी मालदीव्स के मंत्रियों ने हमारे देश या भारतवासियों पे, या खासकर हम कहें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपशब्द कहे थे, उन मिनिस्टर्स को तो सस्पेंड कर दिया गया। पर सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें पूरा भारत देश एक साथ आया, चाहे वो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हों या फिर हमारे वो क्रिकेटर्स जिनको हम हमेशा ही इज्जत और प्यार देते हैं, सब मिलके एक साथ आगे आए और मालदीव्स को एक बहुत ही तगड़ा बैकलैश मिला, जिससे मालदीव्स पूरी तरह से घबरा गया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।